स्टूडेंट इस क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं तो इसमें कहा गया है कि ब्लॉक ए एंड सी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव टू द राइट विद एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू दे रखा है 12t, यानी इसका एक्सेलरेशन अपने को दे रखा है 12t मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड सी का जो एक्सेलरेशन है इसका एक्सेलरेशन दे रखा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये 12t मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और ये हमारा जो है वो है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सी वाला। ठीक है, बोले द टाइम व्हेन ब्लॉक बी अगेन कम टू रेस्ट, यानी कितने टाइम के बाद ये ब्लॉक बी फिर से रेस्ट में आ जाएगा, ये अपने को पता करना है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हमें सबसे पहले जो पता करना पड़ेगा वो ये पता करना पड़ेगा कि हमारा जो ये ब्लॉक बी है इस ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन कितना है, ये अपने को पहले जानना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले कांस्टेंट का हम अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन यूज़ करेंगे। और कैसे करेंगे उसके लिए देखिए क्या है, वो हमें ये दिख रहा है कि ये ब्लॉक बी जो है वो इस वाली पुली के साथ फिक्स्ड है, इससे जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि इस पुली का जो एक्सेलरेशन होगा वही इस ब्लॉक बी का भी एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, अब पुली का अगर हमें पता करना हो या ब्लॉक का पता करना हो तो हम उसके लिए इस पूरी स्ट्रिंग का यूज़ कर सकते हैं। ये जो पूरी रस्सी है ये पूरे स्ट्रिंग का हम यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे, तो इस स्ट्रिंग को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। दिस इज पार्ट 1, दिस इज पार्ट 2, दिस इज पार्ट 3, दिस इज पार्ट 4। अगर आप इन चारों पार्ट को देखो तो जैसे जैसे ये सी इधर की तरफ मूव करेगा, जैसे जैसे सी राइट की तरफ मूव करेगा, ए भी राइट की तरफ मूव करेगा और बी जो होगा वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो यानी जब ए हमारा राइट की तरफ मूव करेगा तो ये वाला जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग है उसकी लंबाई क्या होगी, घटती जाएगी। जब इसकी लंबाई घटेगी यानी ए के चलने की वजह से फर्स्ट पार्ट की लंबाई घटेगी तो हम लिखेंगे माइनस ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ ए। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पार्ट में अगर हम आते हैं तो जैसे जैसे बी ऊपर की तरफ जाएगा तो ये सेकेंड पार्ट की जो लंबाई है ये लंबाई घटेगी, इसी तरीके से थर्ड पार्ट की भी लंबाई घटेगी। तो सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट इन दोनों में ये पूरी बी का पूरा इन्वॉल्वमेंट है कि जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट की लंबाई घटेगी। तो इसको हम लिखेंगे माइनस में, चूंकि इसमें भी इसका इन्वॉल्वमेंट है, इसमें भी सेकेंड और थर्ड दोनों पार्ट में है, तो हम लिखेंगे माइनस ऑफ द 2 टाइम ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बी। अब हम जब पार्ट 4th में आते हैं तो जैसे जैसे सी राइट की तरफ जाएगा तो पार्ट 4 की लंबाई बढ़ेगी, तो इसलिए हम लिखेंगे प्लस, हम क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ सी दैट विल बी इक्वल टू कितना, तो 0, क्योंकि स्ट्रिंग की लंबाई तो चेंज होनी नहीं है। ठीक है ना, तो एक्सेलरेशन ऑफ सी विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा एक्सेलरेशन ऑफ सी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए विल बी इक्वल टू 2 टाइम ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बी, और वी कैन से कि ये हमारा हो जाएगा ए सी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाई 2 विल बी इक्वल टू हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ बी, और वी कैन से कि एक्सेलरेशन ऑफ बी विल बी इक्वल टू हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ सी इज गिवन दैट 3 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए इज गिवन दैट 12t अपॉन में हो जाएगा 2। यानी इसको अगर हम चाहें तो एक्सेलरेशन ऑफ बी इज इक्वल टू 1.5 माइनस 60 ऐसा लिख सकते हैं। दिस विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ बी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ बी इज नॉट कांस्टेंट, और अगर एक्सेलरेशन ऑफ बी कांस्टेंट नहीं है तो हम v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का तो एप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं, हमें सीधा सीधा करना पड़ेगा एक्सेलरेशन ऑफ b इज इक्वल टू डी वी बी बाई डी टी, यानी वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द b is known as basically acceleration of b। तो we can say dvb is equal to हो जाएगा ab इंटू कितना dt, और दोनों का अगर हम इंटीग्रेशन कर देते हैं तो हमें ये मिल जाएगा 0 से लेकर के v तक, और ये हम कह सकते हैं dvb का इंटीग्रेशन v आएगा तो वी कैन से दिस vb इज इक्वल टू, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ b की जगह हम 1.5 माइनस 60 इंटू हम dt डाल सकते हैं, और इसका लिमिट 0 से लेकर के t तक हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ से अगर देखें तो ये हमारा हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वी विल गेट 1.5t माइनस हो जाएगा कितना 6t स्क्वायर बाई 2, और ये हमें मिल जाएगा 1.5t माइनस हो जाएगा 3t स्क्वायर इज वेलोसिटी ऑफ बी। अब कह रहे हैं कि कितने टाइम पर ये वेलोसिटी ऑफ बी 0 होगा, तो हम क्या करते हैं, वेलोसिटी ऑफ बी को 0 के बराबर रख देते हैं, तो यहाँ से हमें टाइम मिल जाएगा कि कितने टाइम के बाद हमारा ये 0 हो जाएगा वेलोसिटी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कितना
ये कुछ यूं आ जाएगा। और इसको अगर हम चाहें तो ज़ीरो को अगर हम चाहें तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं 1.5t इज इक्वल टू कितना 3t²। और यहाँ से ये कहा जा सकता है कि 1.5 और t से इसका स्क्वायर काट देते हैं तो 1.5/3 इज इक्वल टू t आ जाएगा। और वी कैन से दिस t विल बी इक्वल टू 1/2 सेकेंड आ जाएगा, है ना। तो टाइम जब 1/2 सेकेंड हुआ होगा तो हमारा ये फिर से ब्लॉक बी जो है रेस्ट में आ जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है ना। एक तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी ऑफ बी 0 रहा होगा, और एक t इज इक्वल टू जब 1/2 सेकेंड होगा तो द वेलोसिटी ऑफ बी अगेन विल बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है। थैंक यू सो मच।